साहब बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरे भाई साहब बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बच्ची हमारे रिहा हो गई, बहुत खुश हैं आपके लिए। हमने तो पहले कहा था घबराएं मत, कुछ नहीं होगा हमारी विधि को। अरे भाई साहब बधाई हो, आज मैं चैन से सोऊंगा। पिछली रात फिक्र के मारे मुझे नींद नहीं आई। देखिए क्या है, खुशी का तो बहुत माहौल है, एक बिल्कुल एक मेले की तरह है ये, एक रंगारंग कार्यक्रम जैसे हुआ हो। बच्ची हमारी जो है जंग जीत कर आई है एक झूठे इल्ज़ाम में, क्योंकि वो कोर्ट में है और कोर्ट से हम उसको वापस लेकर आए हैं। और किसी भी माँ बाप के लिए खुशी की बात है कि बच्ची जो है वापस लौट के आई है, निर्दोष साबित होकर आई है, सबसे बड़ी बात। और विधि इज़ खुश से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो रिलीव्ड है कि उसके पापा उसके पापा का जो एक कॉन्फिडेंस है विधि पे, वो नहीं टूटा, वो उसे टूटने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं उसे उस बात की आई वुड से शी इज़ रिलीव्ड कि ये सब खत्म हो गया। बट ऑब्वियसली वो दुख तो है उसे कि उसको ये दिन अपने माँ बाप को दिखाना पड़ा, अपने पापा को दिखाना पड़ा। हम लोग बड़े सिंपल से लोग हैं यार, मतलब कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़ने वाले लोग हम हैं नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, विधि के लिए वो बहुत डिवास्टेटिंग मोमेंट था जब उसके पापा को वहाँ कोर्ट में आना पड़ा, उन्हें विधि को ऐसे देखना पड़ा। तो विधि खुश से ज़्यादा आई थिंक शी इज़ रिलीव्ड कि ये सब खत्म हो गया। तो किसी मध्यवर्गीय परिवार के लिए आप देखेंगे, अगर आम आदमी के लिए जब एक पुलिस की गाड़ी का सायरन भी निकलता है ना, तो खिड़की से बाहर झाँक के लोग देखते हैं किसके यहाँ क्या हुआ। तो वैसे परिवार या वैसे आम आदमी के घर की बच्ची को अगर जेल जाना पड़ जाए तो ये बड़ा एक दुखद चीज़ होती है, और वापस आ जाना निर्दोष साबित होकर बहुत खुशी की बात है। नहीं वो नहीं बताने वाली मैं, बट हाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप सबको जो लगता है कि विधि कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, वो बिल्कुल सही था। पर विधि का झल्लापन जो है, विधि जो अपने दुनकी में रहती है, अपनी ही दुनिया में मस्त, तो उस चक्कर में उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उससे कुछ गलत करवाया गया है, जिसकी वजह से वो लीगल प्रॉब्लम में आ गई थी। अब वो क्या हुआ था, और आपको भी ये सोचना चाहिए कि वो कितना बड़ा क्राइम होगा कि कोर्ट तक बात चली गई और उसे अरेस्ट किया गया। तो आई थिंक वो मैं ऑडियंस पे छोड़ दूंगी टू गेस, एंड ज़्यादा टाइम नहीं है, पता चल जाएगा बहुत जल्द आप लोगों को कि क्या हुआ है। सारी संभव असंभव इच्छाएं पूरी कर दे मां, सब इच्छाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब मैंने वहाँ देखा कि एज विधि के देव सर पापा को जिस तरह संभाल रहे थे, एंड जिस तरीके से उन्होंने पूरी सिचुएशन संभाली, विधि के लिए वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था जब उसने देखा कि कैसे देव सर पापा को संभाल रहे हैं, उन्होंने पापा को टूटने नहीं दिया। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी होती है जो विधि देखकर देव का एक अलग साइड देखती है वो उसके लिए। तो ऑब्वियसली बात है, वो देखकर भी विधि बहुत खुश है, और कहीं ना कहीं अपने पापा को इस सिचुएशन में डाल के सबसे ज़्यादा दुखी विधि इसी बात से है कि उसके पापा को उसने उस सिचुएशन में डाला। एक्शन, आइए। छोटे से बड़ी हो गई थी, विधि कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। अरे हेमा, वो कहावत सुनिए, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे।
दीक्षा देखिए मोहल्ला चाहे पूरी दुनिया ताने मार दे, हर पिता को या हर माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में मालूम होता है, और ख़ासकर हरि प्रसाद को अपनी बच्ची पे भयंकर विश्वास है। वो उसका मान है, सम्मान है, उसका अभिमान उसकी बेटी विधि है। तो ये बात का तो यकीन था कि मेरी बच्ची गलत कुछ नहीं कर सकती, ना ही ऐसे संस्कार दिए हैं हमने, और ना ही वो खुद ऐसी है। मेरी बच्ची गलत कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा अभिमान है वो।